फिर भाइस कैप्टन 2 स्लैशेस मार देते हैं काइजू नंबर 8 के ऊपर। तब कापका एक पंच प्रिपेयर करता है एंड इस टाइम पे पहली बार मैं भाइस कैप्टन होशिना के आंखों में डर देखता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। आज अपन काइजू नंबर 8 वर्सेस भाइस कैप्टन होशिना के फाइट को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैंने काइजू नंबर 9 वर्सेस काइजू नंबर 8 की फाइट को एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लो, बिकॉज ये वीडियो उसके बाद ही कंटिन्यू होता है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था पिछले वीडियो के एंड में काइजू नंबर 9 भाग जाता है कापका के हाथ से मार खाने के बाद, मतलब काइजू नंबर 8 से मार खाने के बाद काइजू नंबर 9 भाग जाता है एंड काइजू नंबर 8 भी भाग जाता है बिकॉज वहाँ पे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स आ गए थे एंड एक गली में जाता है जहाँ पे डिफेंस फोर्स के ड्रोन्स नहीं थे, इसलिए कोई भी उसे देख नहीं सकता था। बट सडनली वहाँ पे अपीयर होता है भाइस कैप्टन होशिना। भाइस कैप्टन होशिना को पहले ही अंदाजा लग गया था कि काइजू नंबर 8 ऐसी ही जगह में आएगा। फिर भाइस कैप्टन होशिना डिफेंस फोर्स के बेस में कांटेक्ट करता है एंड बोलता है कि वो फोर्टेक्स जोन में है जहाँ पे काइजू नंबर 8 के साथ उसका कांटेक्ट हुआ है। ये बात मीना के साथ लेनो और किकोरो भी सुन रही थी। तब भाइस कैप्टन होशिना काइजू नंबर 8 को बोलता है, तुमने तो मेरे ऑफिसर्स का बहुत ही ज्यादा अच्छा ख्याल रखा है। इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं किकोरो एंड लेनो को, ये दोनों बहुत ही ज्यादा चिंतित थे बिकॉज भाइस कैप्टन होशिना खुद ही में ही न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड के बराबर है। तब भाइस कैप्टन होशिना अटैक कर देता है काइजू नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे भाइस कैप्टन होशिना के मूवमेंट्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि काइजू नंबर 8 पहले तो समझ ही नहीं पाया। बट भाइस कैप्टन होशिना यहाँ पे अपना अटैक लैंड नहीं करता है, वो अपने शॉट को काइजू नंबर 8 के गर्दन पे रखता है। फिर वो अपनी कोहनी से अटैक करता है जिससे काइजू नंबर 8 बच जाता है। फिर भाइस कैप्टन होशिना बहुत सारे अटैक्स करता है काइजू नंबर 8 के ऊपर। इन अटैक से बचते हुए कापका मतलब काइजू नंबर 8 पीछे हो जाता है एंड उस गली से बाहर निकल जाता है। तो अब काइजू नंबर 8 भाइस कैप्टन होशिना के उस बात को सोचता है जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वो मिनिएचर या फिर मिड साइज के काइजू से बहुत ही ज्यादा इजीली निपट सकते हैं। तो ये बात कोई बफ नहीं थी, भाइस कैप्टन होशिना सच में मिनिएचर काइजू से बहुत ही ज्यादा इजीली फाइट कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तब भाइस कैप्टन होशिना कापका के पास आते हुए बोलते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा टफ हो, मैं श्योर हूँ मैंने तुम्हारे ऊपर एटलीस्ट 2 अटैक हिट किए हैं। आई गेस तुम्हें पूरा मजा चखाना ही चाहिए। इसी बीच कापका सोच रहा है कि वो भाइस कैप्टन होशिना को हर समय स्माइल करते हुए देखता है, बट वो जब काइजूस को मारते हैं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं एंड ये कापका अपनी आंखों के सामने देखता है बिकॉज भाइस कैप्टन होशिना उसको ही मारने के लिए आए थे। तो अब भाइस कैप्टन होशिना अपने सूट के लिमिटर को रिमूव करने के लिए परमिशन मांगते हैं एंड काइजू नंबर 8 को बोलते हैं, यू आर एज गुड एज न्यूट्रलाइज। इस मोमेंट पे भाइस कैप्टन अपने सूट का 92% पावर अनलिस्ट कर देता है एंड वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब काइजू नंबर 8 सोचता है कि वो अपने फिस्ट को भाइस कैप्टन की तरफ ऐसे ही स्विंग नहीं कर सकता, अगर वो स्विंग कर देता है तो भाइस कैप्टन की हालत भी काइजू नंबर 9 की तरह हो जाएगा। इसीलिए कापका अपने फिस्ट को इजीली स्विंग नहीं कर रहा है। तो कापका इस मोमेंट पे क्या करेगा? इसी बीच काइजू नंबर 8 के शोल्डर से चेस्ट तक एक कट लग जाता है एंड भाइस कैप्टन होशिना ने ये कट कब मारा था कापका को दिखाई भी नहीं दिया है, उसे समझ नहीं आया कि कब उसके ऊपर अटैक लैंड हो गया। अगर कापका यहाँ पे भाइस कैप्टन होशिना के सामने होल्ड बैक करके रहा देन वो जिंदा नहीं बच पाएगा बिकॉज भाइस कैप्टन होशिना एक अलग लेवल पे है, डिफरेंट लेवल पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें डिफेंस फोर्स के सूट्स के बारे में बताया जाता है कि ये सूट्स काइजूस के सेल्स एंड मसल फाइबर से बनाए जाते हैं। जितना ज्यादा तुम अपने कॉम्बैट पावर को अनलिश कर पाओगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक तुम इन कंपोनेंट से बना पाओगे। तो तुम जितना ज्यादा पावर निकाल सकते हो निकाल लो। कापका ने जब फर्स्ट टाइम किकोरो को एक्शन में देखा था तब कापका को ये अनबिलीवेबल लग रहा था, बट जब वो भाइस कैप्टन होशिना को देखता है तब तो वो पगला जाता है बिकॉज भाइस कैप्टन होशिना अलग लेवल पे है। तब कापका भाइस कैप्टन के ऊपर एक किक मारने जाता है बट एट दिस पॉइंट उनकी मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, एकदम इनह्यूमन लेवल के थे, जो बहुत ही ज्यादा फास्ट एक वॉल से दूसरी वॉल में जंप कर रहे थे एंड कापका के सामने आ जाते हैं। तब कापका सोचता है कि भाइस कैप्टन होशिना के अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट है इसलिए उसे टाइम नहीं मिल रहा है अपनी बॉडी को हार्ड करने का, अपनी बॉडी को डिफेंड करने का। यहाँ पे कापका मतलब काइजू नंबर 8 रियलाइज करता है कि भाइस कैप्टन होशिना बहुत ही ज्यादा फास्ट है काइजू नंबर 9 से, उस ह्यूमनॉइड काइजू से। तभी भाइस कैप्टन होशिना अपना टेक्निक यूज करता है, शॉर्ट स्लेट टेक्निक नंबर 1 एयर स्लेशर, एंड इसका यूज करके भाइस कैप्टन होशिना कापका के हाथ को काट देता है एंड हाथ के साथ उसका चेस्ट भी कट जाता है। और ये जो अटैक कापका के ऊपर लैंड हुआ था ये बहुत ही ज्यादा डीप अटैक था। इस अटैक से कापका का कोड रिवील हो जाता है एंड भाइस कैप्टन होशिना उसका कोड डिटेक्ट कर लेता है। तो अब कापका सोचता है उसने तो
भाइस कैप्टन होशिना के इस अटैक को डॉज कर लिया था, बट फिर भी ये अटैक उसके ऊपर हिट हो जाता है। ये क्या सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल स्लैश है? तो अब कापका अपने बॉडी को हील कर लेता है एंड अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है एंड सोचता है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, बट फिर भी खुद को हील करने में या फिर रीजनरेट करने में बहुत ही ज्यादा स्टेमिना लगता है। इसीलिए अगर काइजू नंबर 8 या फिर बोलो कापका बहुत सारे हिट्स ले लिया देन उसका खेल खत्म हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल में पड़ जाएगा। तब भाइस कैप्टन होशिना फिर से अटैक करता है, जिनको कापका ब्लॉक करते हुए बचता है एंड सोचता है इट्स वन हिट और नथिंग, काइजू नंबर 8 को ये गैम्बल लेना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ भाइस कैप्टन सोचता है क्या ये काइजू सच में ये कर रहा है? इसके ऊपर मैं बहुत सारे हार्ड अटैक्स कर रहा हूँ, बट ये सिर्फ मेरे ब्लेड्स को डॉज कर रहा है या फिर उनको रोक रहा है। काइजू नंबर 8 इन अटैक्स के कोर्स को चेंज कर दे रहा है। तो भाइस कैप्टन होशिना सोचता है कि इस काइजू नंबर 8 के पास 8.0 से ज्यादा फोर्टिट्यूड है, जो इसको एक डाई काइजू बना देता है। एंड डाई काइजूस मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूस होते हैं उनको डाई काइजू बोला जाता है। बट भाइस कैप्टन को पूरे टाइम फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा अनइजीनेस फील होता है, वो बहुत ही ज्यादा अनइजीनेस फील करता है। इस टाइम पे भाइस कैप्टन बोलता है टाइम टू किक इनटू द हायर गियर एंड ये बोल के स्लॉट स्लेट टेक्निक नंबर 5 का यूज करता है, इनविजिबल ब्लेड स्ट्राइक्स। फिर भाइस कैप्टन 2 स्लैशेस मार देते हैं काइजू नंबर 8 के ऊपर, जिनको काइजू नंबर 8 डॉज करने की कोशिश करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे काइजू नंबर 8 का एक पैर कट जाता है। तब भाइस कैप्टन बहुत ही ज्यादा स्पीड से काइजू नंबर 8 के साइड में आ जाता है एंड अटैक कर देता है मिस्ट स्लेयर से। तब कापका रियलाइज करता है ये जो डबल स्ट्राइक मारा था भाइस कैप्टन ने वो एक डिकॉय था एंड तब भाइस कैप्टन होशिना एक ट्रिपल स्ट्राइक का यूज करके कापका के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कापका ब्लॉक करता है, बट भाइस कैप्टन का शॉट कापका के हाथ में घुस जाता है, जिसे कापका होल्ड कर लेता है अपने हाथ में टीथ ग्रो करके। एंड इस चीज को देख के मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। तब कापका एक पंच प्रिपेयर करता है एंड सोचता है जब भाइस कैप्टन होशिना को उसके कोर के बारे में पता चला तब कापका ने सोच लिया था कि भाइस कैप्टन होशिना उसके कोर के ऊपर ही अटैक करेगा। एंड इस टाइम पे पहली बार मैं भाइस कैप्टन होशिना के आंखों में डर देखता हूँ, क्योंकि कापका उसे पंच मारने वाला था, बट कापका ने भाइस कैप्टन के ऊपर अटैक नहीं किया था। कापका ने सिर्फ भाइस कैप्टन के स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। फिर भाइस कैप्टन उस अटैक से पीछे हो जाता है एंड देखता है काइजू नंबर 8 यहाँ से भाग जाता है, बिकॉज काइजू नंबर 8 अगर इसके साथ प्रॉपरली फाइट करे तो वो बहुत ही ज्यादा इजीली हरा देगा भाइस कैप्टन को, ये मैं सोचता हूँ। फिर भाइस कैप्टन होशिना बेस में रिपोर्ट करता है कि काइजू नंबर 8 भाग गया था। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो देखने के लिए। और कमेंट में आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो मेरे साथ कि आप लोग क्या सोचते हो इस फाइट के बारे में। एंड ये वीडियो ये पे खत्म होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।